हाँ जी बेटा, करो रीड। लाइबर ऑफिस जशन। अच्छा हरजोत आप पढ़ दो बेटा, रीडिंग करो। मैम yes, LibreOffice is a free and open software office suite. हाँ जी, Here suite हाँ जी, a complete package which includes various हाँ जी, other apps to create different official documents. This should include right to prepare डॉक्यूमेंट्स, to prepare tabulated रिपोर्ट्स, report which calculation and impress to prepare effective presentation etc. in बेटा this ईटीसी नहीं बोलना, chapter, एक्सेट्रा। etc. In this chapter, we will learn about the LibreOffice writer. यस ओके बेटा, तो हमने क्या भी पढ़ा? करना है यूज इससे। हाँ जी बेटा मैं बताती हूँ, अभी पहले रुक जाओ, आप यहाँ पे वेट करो। लाइबर ऑफिस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस शूट, ठीक है, एक शूट की तरह है, आप फ्रीली से डाउनलोड कर सकते हो नेट से। उसके बाद हेयर सूट्स मीन्स अ कंप्लीट पैकेज। सूट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला है ना कि लाइबर ऑफिस एक ऑफिस सूट है, तो इसका मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग इसका क्या है कि वो एक कंप्लीट पैकेज है। लाइबर ऑफिस इज अ कंप्लीट पैकेज जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, विच इंक्लूड्स वेरियस अदर एप्स टू क्रिएट डिफरेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं बेटा, डिफरेंट मींस अलग अलग एप्स की कलेक्शन है उसके अंदर, आप जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। ओके बेटा समझ आया? बेटा उसके बाद है द सूट इंक्लूड्स राइटर टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। इस सूट के अंदर क्या है, एक लाइबर ऑफिस राइटर है जिसमें आप, राइटर का मीनिंग, राइटर क्या करता है बेटा, डॉक्यूमेंट राइट करता है ना। हाँ जी बेटा, तो इसमें जो राइटर, हाँ जी बेटा, जो राइटर है उसमें आप डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हो, आप डॉक्यूमेंट को राइट करते हो। ओके, उसके बाद कैलकुलेटर है, एक कैश है टू प्रिपेयर टैबुलेटेड रिपोर्ट्स। कैलकुलेटर है जिसमें आप रिपोर्ट्स बनाते हो, ठीक है, आप कोई भी कैलकुलेशन आपने करनी है वो आप कैलकुलेटर में करोगे, लाइबर ऑफिस कैल्स में। ओके, उसके बाद बेटा आपके पास एक लाइबर ऑफिस इम्प्रेस है जिसमें आप प्रेजेंटेशंस बनाते हो। प्रेजेंटेशन देखिए कभी आपने? हाँ जी बेटा, प्रेजेंटेशन होती है जैसे आपकी नोटबुक होती है ना, वैसे ही प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। जैसे हम, उसका फर्स्ट पेज होता है उसको स्लाइड बोलते हैं, फर्स्ट पेज को स्लाइड बोलते हैं, जैसे नंबर ऑफ पेजेस होते हैं उन्हें नंबर ऑफ स्लाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जो प्रेजेंटेशन है उसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं जिसपे आप डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कुछ राइट कर सकते हो, कुछ चार्ट बनाना है कोई चार्ट बना सकते हो, ठीक है, कोई टेबल बना सकते हो, आप जो चाहे वो लिख सकते हो स्लाइड्स पे। ओके बेटा,
मैम ओके। हाँ जी बेटा। तो ये तो था कि लाइब्रेरी ऑफिस एक सूट है जिसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड की एप्स रहती हैं, डिफरेंट हमारे पास एप्स हैं, जैसे कैलकुलेटर है, उसके बाद बेटा आपके पास लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस है, और आपके पास लाइब्रेरी ऑफिस राइटर है। ओके बेटा। मैम ओके। हाँ जी। तो इस वाले चैप्टर में हम क्या, हमारे चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। तो इसमें हम सिर्फ लाइब्रेरी ऑफिस राइटर के बारे में रीड करेंगे, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर के बारे में सीखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है। ठीक है। मैम ओके। हाँ जी बेटा। ओके बेटा, सबसे पहले तो मतलब सेकंड पैरा जहाँ पे लिखा हुआ है यूजेस ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, ठीक है, हम देखेंगे कि लाइब्रेरी ऑफिस राइटर किस चीज के लिए यूज होता है, ये पढ़ेंगे हम। गुनूर, गुनूर बेटा। यस। हाँ जी बेटा, आप रीड करो यूजेस ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। Office writer is a हाँ जी। part of LibreOffice. LibreOffice as you सूट। find it can be used to हाँ जी, तो किस चीज के लिए यूज होता है लाइब्रेरी ऑफिस, उसके पॉइंट है, ठीक है, वो रीड करेंगे। टाइप। type stories हाँ जी। REPORTS reports हाँ जी। एक्सेट्रा। etc. or sample सिंपल वे। make is in the map टेक्स्ट। इसके बाद बेटा आप कर लेना, कोई नहीं, इसको पहले करने दो रीडिंग गुनूर को। will मैम हाँ जी बोलो महक। मैम मेरे ब्रदर की क्लास लगेगी, हम हमारे से पहले रीड करवा लो। मैम हमारी सिस्टर की क्लास लगेगी, हमसे पहले सुन लो मैम। महक एक मिनट बेटा वेट कर लो, गुनूर को पहले करने दो, उसके बाद आप रीडिंग कर देना, ठीक है। After typing also give PR प्रेजेंटेबल। or लुक। look to the text and यस। types and इफेक्ट्स। effects यस। save the text for a future यूज। ठीक है बेटा। ओके बेटा, अब हम इसकी थोड़ी अंडरस्टैंड कर लेते हैं ऐसे बेटा। देखो, अगर लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में आप कुछ लिखते हो, ठीक है, कुछ आपने अपनी नोटबुक पे नोट किया, फॉर एग्जांपल आप अपनी नोटबुक पे कुछ नोट करते हो, आपने कुछ राइट किया, ठीक है, जैसे आप नोटबुक बनाते हो ना आप।
अगर आप लाइबर ऑफिस राइटर में ऐसा मतलब नोट करते हो तो उसके हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, लाइबर ऑफिस के राइटर के हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो लाइबर ऑफिस राइटर में आप लेटर को टाइप कर सकते हो ना, स्टोरीज टाइप कर सकते हो, तो रिपोर्ट्स को आप Yes. टाइप कर सकते हो इन अ सिंपल वे, इजीली आप राइट कर सकते हो, चाहे आपने लेटर्स को लिखना है, चाहे स्टोरीज को लिखना है, चाहे रिपोर्ट्स को, ठीक है। ओके। उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट है, अगर आपने टेक्स्ट में चेंज करना है, ठीक है, अगर आप लिखते हुए आपसे कोई मतलब कोई भी लेटर आपने गलत टाइप कर दिया, फॉर एग्जांपल आपका नेम था आकाशदीप सिंह, ठीक है, आपने आकाशदीप कौर एंटर कर दिया, आपने आकाशदीप कौर को वहां पे राइट कर दिया, आपको पता चल गया, आपने देख लिया कि आकाशदीप सिंह है, मेरे से गलती से कौर लिखा गया, ठीक है, तो आप उसे डिलीट करके, उसे इरेज करके रीराइट कर सकते हो आकाशदीप सिंह, ठीक है बेटा। बताओ बेटा समझ आया इतना? मैम यस। मैम यस। हाँ जी बेटा, अगर आपने राइट करने के बाद, हाँ जी बेटा, अगर आपने राइट करने के बाद अपनी फाइल को सेव कर दिया, उसके बाद आपको पता चला कि मैंने कुछ गलत राइट कर दिया था वहां पे, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके। और बेटा आप इसमें कलर यूज कर सकते हो, ठीक है, कलर यूज कर सकते हो, स्टाइल यूज कर सकते हो, एंड डिफरेंट इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो, ताकि आपने जो लिखा वो उसकी लुक अच्छी हो जाए, ठीक है। मैम ओके। हाँ जी बेटा, ओके। और आप जो टेक्स्ट आपने लिखा, मतलब जो भी आपने राइट किया उसे हम टेक्स्ट बोलते हैं, अगर जब आप टेक्स्ट को लिख लोगे तो उसे फ्यूचर के लिए भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आप अपने नोटबुक बनाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी छोटी क्लास में थे तो आपने एबीसी लर्न की, ठीक है, आपने एबीसी अपनी नोटबुक में नोट कर ली, अगर आप मतलब नेक्स्ट क्लास में जाते हो, फर्स्ट क्लास में जाते हो, तो आप कहीं भूल गए एबीसी, तो अपनी पुरानी वाली नोटबुक को खोल के हम देख लेते हैं ना एबीसी। मैम यस। हाँ जी, तो बेटा इसमें भी हम लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में भी हम एबीसी या कुछ भी जो हम लिख रहे हैं, अगर हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो हम वही वाली फाइल को ओपन करके मतलब देख सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, इतना समझ आया? मैम यस। हाँ जी बेटा, तो हमने क्या सीखा कि हम लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में लेटर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्टोरीज को, रिपोर्ट्स को सिंपल वे में, ठीक है। और हमने क्या देखा कि आपने अगर आपने टेक्स्ट में चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हो, अगर सेव करने से पहले करने हैं तो पहले कर सकते हो, सेव करने के बाद भी कर सकते हो, और अगर आपने कलर मूव करने हैं, कलर स्टाइल एंड इफेक्ट भी आप लगा सकते हो अपने टेक्स्ट को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ओके बेटा। ओके। लास्ट में है जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसे आप फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या है बेटा? यस। हाँ जी बेटा, महक, मैम यस। चलो बेटा अगर आप फ्री हो तो पढ़ो बेटा जल्दी से स्टार्टिंग लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। ओके। स्टार्टिंग तो मैम क्लास लंघ रही हमारी सिस्टर की, हाँ ये तो बात मेरी बारी है। अद्धी क्लास लंघ गई ओदी भी। starting library writer to start library office writer follow this step 1 click on show applications icon from the launcher. Step 2 type writer in the search box. The app icon will appear on the filter
used area. Step 3, click on the Library Office 7.0 writer. The writer window will open. हम पढ़ दें। मैम क्लास सुन लो पहले अद्धी क्लास पूरे बच्चे की लग रही है। महक, मैम यस। हाँ जी बेटा, रीड कर दिया? मैम यस। हाँ जी बेटा, तो इसमें हमने देखना है कि हमने लाइबर ऑफिस राइटर, जब अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपने लाइबर ऑफिस राइटर को कैसे ओपन करना है, कैसे आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है टू स्टार्ट लाइबर ऑफिस राइटर फॉलो दीज स्टेप्स। उन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं जिन्हें हमें फॉलो करके लाइबर ऑफिस राइटर को स्टार्ट करना है। ओके बेटा, मैम हमसे सुन लो, हमारी बहन की क्लास लग रही है। हाँ एक मिनट बेटा, वेट कर लो, पहले हम समझ लें इसे। हम ओके। हाँ जी, तो लाइबर ऑफिस राइटर को एंटर करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है बेटा, आपने जब कंप्यूटर ऑन करते हो बेटा, आवाज आ रही है? मैम यस। मैम यस। तो देखो आप मैम ये- बुक पे, हाँ जी बेटा, जब आप लाइबर ऑफिस राइटर को स्टार्ट कर रहे हो तो बुक पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना फर्स्ट वन, आपकी जो विंडो बनाई हुई है ना, कंप्यूटर की स्क्रीन बनाई हुई है ना फोटो में, मैम यस। हाँ जी बेटा, तो उसमें बेटा देखो जहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, मैम यस। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना तो ऐसी वाली विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो देखो जहां पे वन लिखा हुआ है, ये सारी आपकी शो एप्लीकेशंस का आइकन है, जहां पे आप क्लिक करोगे, जैसे आपके मोबाइल फोन्स की एप्स नहीं ओपन हो जाती हैं, ऐसे वाला ही, मतलब उसमें बटन बटन होता है ना, ऐसा आइकन आपके मोबाइल फोन में होता है ना बेटा, मैम यस। जिस पे आप क्लिक करते हो और काफी सारी एप्स ओपन हो जाती हैं। तो एज इट इज कंप्यूटर में भी जब आप शो एप्लीकेशन आइकन, जो जो डॉट डॉट करके नहीं बना हुआ है, जहाँ पे वन लिखा हुआ है, यस। हाँ बॉटम लेफ्ट पे बिल्कुल कॉर्नर पे बटन है, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो एप्स ओपन हो जाएंगी। मैम ओके। यहाँ पे ओपन हो रही है। ठीक है, तो ऊपर सबसे ऊपर ओके। आप यहाँ पे स्टेप 2 है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, टाइप राइटर इन द सर्च बॉक्स, जहाँ पे 2 का तीर लगा के नहीं लिखा हुआ, वो मैम सर्च। यस। तो बेटा आपने जो ऐप आपने ओपन करनी है, क्या ओपन करना है हमने, लाइबर ऑफिस राइटर, राइटर। तो आप उसमें फिल कर दोगे वो नेम जो भी आपकी ऐप का नेम। हाँ जी बेटा, तो लाइबर ऑफिस राइटर आपने फिल कर दिया, राइट कर दिया, जब उस पर क्लिक करोगे तो सर्च करेगा वो कंप्यूटर में। ठीक है बेटा, तो सर्च करेगा तो मिल जाएगा, तो वो शो करेगा, ब्लू कलर का आइकन है, देखो जहाँ पे थर्ड स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ये आइकन आ गया लाइबर ऑफिस राइटर का, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। ओके बेटा, ओके। मैम ओके। क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर। मैम हाँ जी बोलो बेटा। मैम हमारे भाई की क्लास लग रही है, मैम हम क्लास क्लोज कर दें। रीडिंग कर दी आपने? मैम लीव कर दें हम क्लास।
रीडिंग कर दी थी ना महक आपने? मैम यस। ठीक है बेटा, आपकी विषय। मैम ओके। तो बेटा आपने कैसे ओपन करना है लाइब्रेरी ऑफिस राइटर को? सबसे पहले एप्लीकेशन शो एप्लीकेशन आइकन पे क्लिक करना है, तो जितनी भी एप्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। फर्स्ट स्टेप जब आप करोगे, देन सेकंड स्टेप में बेटा सर्च बॉक्स में जाके आपने अपनी जो ऐप है उसका नेम वहां पे फिल करना है और सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। आपका जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर है उसका आइकन ब्लू कलर का है वो ओपन हो जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो जो ऐप है लाइब्रेरी ऑफिस राइटर वो ओपन हो जाएगी। इतना समझ आया सभी को? मैम यस। बेटा उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज भी हम आते हैं 40 पेज नंबर पर। बेटा मैम यस। आंटी ऑफिस राइटर की विंडो को ओपन कर लिया। अब हमारे पास ऐसी वाली विंडो डिस्प्ले होगी, ऐसी वाली विंडो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी। ओके गुनूर, समझ आया? मैम यस। हाँ जी। तो अब हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस विंडो लर्न करने हैं, सॉरी रीड करने हैं। ओके बेटा? यस। हाँ जी, कौन करेगा रीडिंग? हम करें। हम आकाश हम करें। रोजप्रीत, किया मैम करें। रोजप्रीत करो बेटा। हम करें। 1 by 1 करेंगे, पहले रोजप्रीत करेगी। Let's learn about the process COMPONENTS compost। मुझे ये बोला क्या है? मैं सी पर कंपोनेंट्स है बेटा, ये कंपोनेंट्स। components of हाँ जी, library office लाइब्रेरी ऑफिस। हाँ जी। right window यस। menu bar writer bar right control button। लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स। Title bar it display the name the बुक लेके ऐसे ऊपर वाले दूसरे First time when the राइटर इज opened it always displays yes untitled one and one library of this right when you save the fill name replaces this name सारे जी है ये विंडो साइड चकले में लिखा अभी लेके आऊं सी right buttons this button रोजप्रीत वेट करो।
कंपोनेंट्स ऑफ लाइबर ऑफिस विंडो हम अभी रीड कर रहे थे, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लाइबर ऑफिस राइटर विंडो। तो हमने क्या लर्न करना है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लाइबर ऑफिस राइटर विंडो। जब आपने लाइबर ऑफिस राइटर को ओपन किया तो ये वाली विंडो डिस्प्ले होती है जो अभी आपके स्क्रीन पे है, जो आपके 40 पेज नंबर पे फोटो बनी हुई है, मैम ओके। ठीक है बेटा। तो इसके डिफरेंट मतलब देखो, ऊपर वाली ब्लैक लाइन अलग है, ठीक है। ब्लैक लाइन के बिल्कुल एंड पे राइट साइड पे देखो क्रॉस का बटन है, फिर सेंटर में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, फिर उससे पहले एक डैश सी लगी हुई है ना। बुक पे देखो बेटा ध्यान से। मैम यस। हाँ जी बेटा। तो ऐसे जितना सारे भी यहाँ पे सिंबल है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बने हुए हैं आपकी कॉपी पे, बुक पे, ये लाइब्रेरी ऑफिस राइटर की मैम विंडो। यस। तो बेटा इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, ठीक है। मैम ओके। हाँ जी बेटा। सबसे पहले आती है टाइटल बार। ये ब्लैक कलर की पट्टी सी नहीं बनी हुई है सबसे ऊपर, ब्लैक कलर। मैम यस। हाँ जी बेटा, ये होती है टाइटल बार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी नोटबुक का कोई ना कोई सब्जेक्ट रहता है ना, कि आपकी इंग्लिश नोटबुक है या कंप्यूटर की नोटबुक है, आप टाइटल देते हो ना उसे, तभी तो हमें पता चलता है कि वो कंप्यूटर की नोटबुक है या इंग्लिश की नोटबुक है। मैम यस। हाँ जी बेटा। जब आपने बुक को ओपन करा तो उसमें से आपको क्या पता चला कि ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर नंबर 1 का नेम है। ऐसे ही होती है ना आपकी बुक में जो आपने राइट किया होता है, ऐसे ही डिवाइड हुआ होता है ना, मैम यस। अकॉर्डिंग टू लेसन नंबर एंड लेसन नेम, ऐसे ही डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। तो वैसे ही बेटा जो भी आपने फाइल, आपने जो भी राइट करना है, जिस नाम से वो सेव करते हो ना, जिस नेम से आप अपनी फाइल को जो आपने लिखा उसे सेव करते हो, उसे बोलते हैं टाइटल, ठीक है। जब आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वहां पे अनटाइटल्ड 1 आएगा, ठीक है। ओके बेटा। ओके मैम। हाँ जी। जिस नेम से आपकी ओके। फाइल, आपका डॉक्यूमेंट सेव है, उस वाले उसका नेम जो शो है सबसे ऊपर टाइटल बार में ब्लैक कलर की जो पट्टी सी नहीं बनी हुई है उसमें शो होता है। ओके बेटा, समझ आया? मैम यस। मैम यस। मैम यस। हाँ जी बेटा। मटर के बटाटे बटर बाद के बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैम ओके। मैम इसके बाद किसकी क्लास लगेगी? मैम ओके। बेटा आपकी क्लास में जो टाइम टेबल आया ना उसके अकॉर्डिंग लगे। अभी सारे बच्चे मैम अटेंडेंस मैम बोलो। ओके। हर्षप्रीत कौर, मैम यस। गुरनूर सिंह, प्रेजेंट मैम। हरजोत, प्रेजेंट मैम। अर्शदीप बाबा, प्रेजेंट मैम। सुखमनप्रीत कौर, प्रेजेंट मैम। आशदीप सिंह, प्रेजेंट मैम। साहिबदीप, प्रेजेंट मैम। उसके बाद बेटा जशनदीप, जशनदीप, प्रेजेंट मैम। मनजोत सिंह, यस मैम। हाँ जी बेटा नवदीप कौर, प्रेजेंट मैम। उसके बाद बेटा परमवीर, प्रेजेंट मैम। प्रभजोत सिंह, प्रभजोत,
रोजप्रीत कौर, प्रेजेंट टीचर। बेटा कोई रह तो नहीं है जिसका मैंने अनाउंस किया हो? मैम दीदी हमारी रहती है। बेटा 1 by 1 अपने नेम बोलो। भी बेटा अपना नेम बोलो। अनु, तनुप्रीत कौर, मैम जसप्रीत, ओके बेटा कल हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वो जो हमारा रह गया ना कंपोनेंट्स हमने अभी रीड किए हैं, इसके बाद कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? फोटो से स्क्रीनशॉट